Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our first lecture of the chapter solid state. सॉलिड स्टेट चैप्टर बच्चे इस बार ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। लास्ट ईयर ये आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया था। देखो सॉलिड के बारे में इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आज तो हम बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझने वाला है। देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा है, इन दिस स्टेट ऑफ मैटर constituent particles are closely packed। कहता है इसमें सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप सभी को मालूम है सॉलिड लिक्विड गैस इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड में ही होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है वो सॉलिड में होती है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स पास पास होते हैं। इसी वजह से हेंस सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और शेप भी फिक्स होती है। सॉलिड शो हार्डनेस एंड द पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। कहता सॉलिड्स जनरली हार्ड होते हैं और इनके पार्टिकल के पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, मतलब ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। अब वाइब्रेशन के अंदर भी कई बार बच्चों को डाउट रहता है। मान लो अब आप बेड पे बैठे हो सपोज, ठीक है, तो आपको बेड आपका वाइब्रेट थोड़ा हो रहा है। चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपकी वाइब्रेट थोड़ा हो रही है। स्कूल में बेंच पे बैठे हो, बेंच वाइब्रेट थोड़ा हो रहा है। तो जो ये वाइब्रेटरी मोशन है ये इंटरनल होता है, इसको हम फील नहीं कर पाते, बहुत ही ये मिनिमम वाइब्रेशन शो करता है। सॉलिड्स के बच्चे हमारे पास अलग अलग तरह की टाइप्स होती है, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं। इट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चे, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, विच एक्सटेंड थ्रू आउट द क्रिस्टल, जो पूरे क्रिस्टल के अंदर फैला होता है, एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इस डायग्राम से समझिएगा इस पॉइंट को। रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट क्या है? अब ये जो पार्टिकल आपको इसमें सॉलिड का दिखाया गया है, कोई भी आप इसके अंदर दो पार्टिकल ले लो, उसके अंदर एक फिक्स डिस्टेंस प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स के अंदर। उन पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, ठीक है। जो ये पार्टिकल है हमारे पास सॉलिड के, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक लिमिटेड सा डिस्टेंस है। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच एक्सटेंड थ्रू आउट द क्रिस्टल। के अंदर पूरे स्ट्रक्चर में ही ऐसा रहता है, क्लियर। इसीलिए इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोल देते हैं। जबकि अमॉर्फस में क्या है? दे डू नॉट हैव सच अरेंजमेंट, इसके अंदर ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। देखो इसके अंदर पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर दूर चला गया, फिर पास आ गया, फिर पास आ गया, फिर दूर चला गया, तो इसके अंदर ऐसे इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। ये ऐसा बोल सकते हो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि कुछ रेंज तक ही पार्टिकल्स जो है उसमें डिस्टेंस फिक्स रहता है, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऐसा नहीं। ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन क्रिस्टल और अमॉर्फस। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट दैट इज मेल्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसकी एक रेंज होती है जहां ये मेल्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करते। थर्ड इज रिजिडिटी। आयन और एटम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रिजिड, रिजिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम, दे डू नॉट मूव, मूवमेंट शो नहीं करते। जबकि अमॉर्फस के अंदर दे आर नॉट कंसीडर्ड एज रिजिड, दे मूव अंडर देयर ओन वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कहता जो अमोर्फस सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स अपने ही वेट के अंडर मूव करने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद। क्लियर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे पॉइंट। फोर्थ, क्लीवेज व्हेन कट विद द शार्प एज टूल, कहता जब इसको आप किसी तीखी चीज से काटते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव टू पीसेस विद प्लेन सरफेस, कहता जो सरफेस जहां से आप इसको काट रहे हो प्लेन सरफेस देते हैं। अमोर्फस में क्या है, एन अमोर्फस सॉलिड ऑन बीइंग कट गिव टू पीसेस विद इररेगुलर सरफेस, उसका जो सरफेस है वो इररेगुलर है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं देता कटने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक से मतलब क्या है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग वैल्यू शो करती है, जबकि अमोर्फस के अंदर ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम ही होती है चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप चेक। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेटल लाइक आयरन, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, आयनिक सॉलिड्स लाइक NaCl, KCl, कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक डायमंड, क्वार्ट्ज, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लाइक आयोडीन, ड्राई आइस, ये सभी किसकी एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अमोर्फस सॉलिड में कौन आ जाता है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब अमोर्फस के आ जाते हैं। क्लियर, तो ये था बच्चे आपके पास बेसिक डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के अंदर। नोट डाल के एक पॉइंट और दे रहे हैं यहाँ पे आपको, क्रिस्टलाइन इज ए स्मॉल क्रिस्टलाइन पोर्शन ऑफ द अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइट एक डेफिनेशन होती है, ये आपको एक डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइट, एक नंबर में पूछा जा सकता है। इट इज स्मॉल क्रिस्टलाइन पोर्शन ऑफ अमोर्फस सॉलिड, कहता अमोर्फस सॉलिड का वो छोटा पोर्शन जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो करता है उसे आप क्रिस्टलाइट बोल। क्लियर, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए क्वेश्चन दिया आपको, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही आगे थोड़ा फर्दर इसके अंदर डिटेल में हमने पढ़ना है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कहता अगर आप बॉन्डिंग का नेचर चेक करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 तरह के होता है, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटेलिक। आयनिक सॉलिड उसको बोलते हो जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर किसको बोलते हो, जिसके अंदर आयोडीन, ड्राई आइस, मीथेन, ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं जिसमें वंडरवॉल फोर्स होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है। नेटवर्क सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स किसको बोलते हैं, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन। और मेटालिक सॉलिड जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, इसके अंदर सभी मेटल्स आ जाते हैं या एलॉयज आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स आ जाती है, जस्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब देखिए अगर आपको याद है, मैंने आपको ये पॉइंट जब बताया था अमोर्फस सॉलिड के अंदर कि द आयंस और एटम्स आर नॉट रिजिड, दे मूव अंडर देयर ओन वेट, ये लिखा था मैंने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम यूज करेंगे। अब देखिए, व्हाई द ग्लास विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके जो ग्लास है वो मिल्की क्यों लगते हैं। सुनिए बेटा ध्यान से, कहता है ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसलिए हीटिंग यहाँ पे लिख दिया, रात को कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम हो जाता है इसलिए यहाँ पे कूलिंग, ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट। दैट इज एनील्ड, इज हीटिंग और कूलिंग, जो दिन में हीटिंग हो रही है रात को कूलिंग हो रही है, ये रेगुलर होता रहेगा, हर रोज होता रहेगा, इसको हम एनीलिंग बोल देते हैं, एनीलिंग या एनील्ड प्रोसेस, दैट इज एनील्ड। दे बिकम क्रिस्टलाइन, कहता है ऐसा होने की वजह से जो विंडो ग्लास है उसका नेचर कैसा हो जाता है, वो क्रिस्टलाइन बन जाता है। और वी कैन से दैट सम क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस, कहता है यार ऐसा कह सकते हो कि उसमें क्रिस्टलाइजेशन की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, सम क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस बिकॉज अमोर्फस व्हेन एनील्ड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहता जब अमोर्फस को हम एनील करते हैं, मतलब हीटिंग और कूलिंग वाला इफेक्ट होता है, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जो ग्लास है
उसका जो नेचर है या उसकी जो अपीयरेंस है वो मिल्की हो जाती है। ये मिल्की होने का कारण ये भी होता है कि वो अपने वेट के अंडर मूव करना शुरू करता है। क्लियर? आप जैसे यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग लिख के दिया है ना, वैसे आप देख सकते हो जो ओल्ड रोडवेज की बसेस होती है ना, उसके अंदर जो शीशे लगे हैं, विंडो के अंदर जो ग्लास लगा है, उसके अंदर भी अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं होती। उसका भी कारण यही होता है कि पुराने हो जाने की वजह से उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो अपने वेट के अंदर मूव करते हैं, इसलिए उसमें मिल्कीनेस आ जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the difference between glass and quartz while both are made up of silicon tetraoxide? अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, कहता सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड जो है उससे ग्लास भी बनता है, क्वार्ट्ज भी बनता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या? अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? कैसे आप क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो? सुनो बेटा ध्यान से, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। ग्लास अमोर्फस की एग्जांपल होती है, ये आपने यहां पे पीछे देखो पढ़ा भी था अमोर्फस के अंदर। Whereas quartz is a crystalline solid, quartz आपने क्रिस्टलाइन में पढ़ा था, तो ये आपने क्वार्ट्ज की एग्जांपल पढ़ी थी। क्लियर इतना? ऑन मेल्टिंग क्वार्ट्ज एंड देन रैपिडली कूलिंग, वही चीज हो गई ना, ऑन मेल्टिंग एंड रैपिडली कूलिंग। मतलब क्या हुआ, एक बार उसको हीट किया और एक बार उसको कूल किया। क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, मतलब आप एनीलिंग प्रोसेस से इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आ जाता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब आपको पता होगा, स्यूडो का मतलब होता है बच्चे फॉल्स। स्यूडो सॉलिड प्रोसेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पॉइंट्स होते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये कुछ पढ़ रखा है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, दे कैन इजिली डिस्टोर्टेड बाय अप्लाइंग फोर्स। इसको फोर्स अगर अप्लाई करो इस पे तो इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। They can even flow slowly under their own weight and lose their shape. Under their own weight वाला पॉइंट आपने कौन से सॉलिड में पढ़ा था बच्चे? ये हमने पढ़ा था किसमें? अमोर्फस सॉलिड। थर्ड, they do not have sharp melting point. इसमें पढ़ा था sharp melting point, ये भी अमोर्फस में पढ़ा। क्लियर? They first soft and then melt over a range. किसके मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता। ये भी पॉइंट अमोर्फस सॉलिड का है। इसका मतलब ये सभी पॉइंट अमोर्फस सॉलिड से मिलते हैं। एग्जांपल देखो क्या दे रहा है, पिच, ग्लास, ये सब्सटेंस ऐसे हैं आपके पास। दो ग्लास आपने अमोर्फस सॉलिड के अंदर एग्जांपल पीछे भी लिख रखी है। Their rigidity and shape are only apparent, that is why they are sometime called, इसीलिए कहता है इनकी शेप फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, ये अपरेंट है, कुछ टाइम के लिए वेव शेप रहती है, बाद में चेंज हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन भी करके दिया था, सुपर कूल्ड लिक्विड आपने किसको बोला था, अमोर्फस सॉलिड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड आ जाए, स्यूडो सॉलिड आ जाए या अमोर्फस सॉलिड आ जाए, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? इसके बाद बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है, पहले इतना चलो चेक कीजिए, तो इतना क्लियर है सभी? यस बेटा, आगे देखिएगा इसमें। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन। देखो ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ डिफरेंस में, जिसमें सेम वैल्यू होती है अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लो। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये भी डिफरेंस इन क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा क्लीवेज वाला। देखिए, as the solid has same refractive index along all the direction, that is it is isotropic in nature and therefore it is an amorphous solid। इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, amorphous solid बोल सकते हो। देखिए बच्चे जरा ध्यान से, ये डिफरेंस अगर आपको याद है, ये रहा आपके पास आइसोट्रोपिक, दैट इज have same values in different direction। तो अमोर्फस में दे रहा था ना, तो इस पॉइंट से आप इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को।
समझ आ गया? तो इस तरीके से डिफरेंस का एक एक पॉइंट आपको अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है। फिर क्या कह रहा है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो ए क्लीन क्लीवेज, कहता है इसमें सही क्लीवेज नहीं आएगा। उसका पॉइंट भी देखो यहां आपको दिया गया, ये आपको शो किया हुआ क्लीवेज वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अमोर्फस सॉलिड ऑन बीइंग कट गिव टू पीसेस विद इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस होता है मतलब क्लीन क्लीवेज नहीं होता। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहता है जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट के मैग्नीट्यूड से बता सकते हो। कहता हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, मतलब स्टेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और लास्ट क्वेश्चन में देखिए, अ सॉलिड इज हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एंड इन मोल्टन स्टेट दे मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज। कहता जो सॉलिड है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो ये हिंट दे दिया आपको। कहता मोल्टन स्टेट के अंदर जब आप इसको अगर मेल्ट करना चाहते हो तो कहता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, अदरवाइज ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, चाहे सॉलिड स्टेट आ जाए चाहे मोल्टन स्टेट आ जाए, और मेल्ट भी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। कोवलेंट जो सॉलिड्स होते हैं ना बच्चे, ये इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर आयंस नहीं बनते, और अगर आयंस नहीं बनेंगे तो वो इंसुलेटर का काम करेंगे। हाई टेम्परेचर दे रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसकी एग्जांपल कोवलेंट के अंदर कौन सी आ जाएगी, डायमंड। तो ये क्वेश्चंस आप लोग याद करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। अभी और भी इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, पर वो टॉपिक जो है वो एक बिल्कुल अलग शुरू हो जाएगा उसमें। इतना आप लोग पढ़िएगा, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। इसके जो बाद वाला टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।